हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप देखते हैं 5.3 का 18 नंबर का सवाल है, वो देखते हैं। ठीक है, तो 18 नंबर का सवाल क्या कहता है? केंद्र ए से प्रारंभ करते हैं, बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उपरोक्त अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिलाकार बनाया गया। 13 क्रमित अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिलाकार की लंबाई ज्ञात करो। जैसे कि कोई वो बन रहा है सर्पिलाकार, यानी ऐसे देखते हैं, ये है। ठीक है, यहाँ से ये बन रहा है ऐसे, ऐसा ऐसे बनता जा रहा है। कितना? 13 क्रमांक, यानी 13 राउंड, 13 है। जैसे ये देखो, L1, L2, L3 ऐसे करके बन रहा है। अभी घूमता जा रहा है तो 13 राउंड है इसमें। 13 राउंड को उसने बोला है क्या करना है, खींच कर लंबा करना है, और लंबा करने पर उसकी लंबाई क्या होगी ये बताना है अपन को। तो कैसे बताएंगे? देखो, पहले हल लिखते हैं। हल लिखते हैं पहले। हल लिखने के बाद में देखते हैं सर्पिलाकार की लंबाई क्या होगी। सर्पिल की लंबाई L1 प्लस में होगी L2 प्लस में होगी L3, ऐसे ऐसे करते चल रहा है और कितने तक जा रहा है? L13 तक। अब L क्या होती है? त्रिज्या। तो त्रिज्या को कैसे कैसे दर्शाते हैं? त्रिज्या को R से दर्शाते हैं, यानी ये त्रिज्या को कैसे दर्शाते हैं? I से। और पाई को भी दर्शाते हैं, जैसे L से L है तो इसको पाई से दर्शाते हैं। तो पाई क्या होती है? ऐसे करके ऐसे बनती है पाई। ठीक है, अब देखते हैं पाई R1 पाई R2 प्लस पाई R3 ऐसे चलता जा रहा है। तो इनका कितना होगा? 13। अब दिया क्या है अपन को? त्रिज्या दी है अपने, कौन सी? 5 सेंटीमीटर, 0.5, 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर ये दी है अपन। अब इसमें ए का मान क्या है? ए का मान क्या है? 0.5। ठीक है, और डी का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 1.0 है, इसमें से ये कम करेंगे, 0.5 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा 4। एक में से 0.5 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पाई है इसकी लग रही है, तो पाई लगा देते हैं। ये पाई
पाई लग रही, तो पाई लगा दी अपन ने। ठीक है, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, और एन का मान कितना है? एन का मान है 13। अब बोला क्या है उसने कि इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो यानी योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे करते हैं? एस एन से योग ज्ञात करते हैं। तो एस एन का सूत्र क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 और डी ये होता है इसका सूत्र। तो देखो n की जगह पे कितना रखेंगे? 13/2। ठीक है, 2 a का मान कितना है? पाई 0.5 a का मान है, प्लस n का मान कितना है? 13-1। अब डी का मान कितना आया था अपने पास में? 0.5 पाई, ये आया था। अब देखो पाई आया था, तो 13/2। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा? ये 5 दूनी 10, यानी एक पाई हो जाएगा ये, प्लस 13 में से 1 कम करेंगे 12, 12×5 60, तो 60 का मतलब 6, जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा पीछे, तो जीरो पॉइंट नहीं लगाएंगे, ये 6 पाई हो जाएगी अपने पास। तो 13/2 इंटू 7 पाई। क्या बोला था क्वेश्चन ने कि पाई की जगह पे कितना रखना है अपन को? 22/7। ठीक है, तो 13/2 इंटू 7, और इंटू में कितना रखना है पाई की जगह पे? 22/7। तो 7 से 7 कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे 22, तो कितना आ जाएगा अपना? 13×11। ठीक है, 13×11 आ जाएगा, तो 11 आ गए। अब 11 को कैसे गुणा करेंगे? 11 से 11 33, 11 तिये 33, 33 और 11 तिये 33, 11 कम 11, 11 और 3 14, तो कितना आ गया अपना? SN यानी 143 आ गया। तो यही तो आंसर होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? 143 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर 143 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा 19 नंबर का सवाल क्या देख के रहा है। 19 का सवाल देखो, 200 लट्टू यानी 200 डंडे या पेड़ के लकड़ी है कि ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है सबसे नीचे वाली पंक्ति में। जैसे कि मान लो ये रखा है, ये कोई डंडे रखे हैं। ठीक है, ऐसे करके लाइन से रखे हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्टे, यानी ये नीचे वाली है, तो इसमें कितने हैं? 20। अब इसके ऊपर वाली लट्टी में कितने हैं? ये ऊपर वाले रख रहे हैं, ऊपर रख जम रहे हैं इसके, तो इसमें कितने रखे हैं? 19। अब इससे ऊपर है ये, तो इसमें कितना है? 18। ऐसे ऐसे चलती जा रही है इत्यादि, यानी 19 लट्टे हैं और उससे अगली में 18 लट्टे हैं, यानी ऊपर वाली में 18 हैं। तो 200 लट्टे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे हैं, तो ये पूछा है इसने।
तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। पहले जैसे हल लिखते हैं कि पहली पंक्ति में है 20 प्लस 19 प्लस 18, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। अब आखिरी कौन सी है पता नहीं है, तो आखिरी है AN। ठीक है, अब कौन सी पंक्ति है, कौन सा नंबर का है जो इसमें कितने कितने नंबर, मतलब कितनी, जैसे 20 से 18 है, कितने तक रखाएगा तो वो देखेंगे अपन। और उसने क्या बोला है कि ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे हैं और कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना और आखिरी पद कौन सा है ये ज्ञात करना है अपन को। तो यहाँ से एक मान निकाल लेते हैं अपन। और कुल कितने लट्टे हैं, योग कितना है, SN का मान कितना दिया है 200। ठीक है, A का मान कितना है 20 और D का मान कितना निकलेगा, 19 में से 20 कम करेंगे तो माइनस का 1। ठीक है, 19 में से 20 में से 1 कम करेंगे तो कितना निकलेगा, माइनस का 1। तो चलो देखते हैं पहले। SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 D क्या दिया है 200, तो 200 लिखेंगे अपन। ठीक है, 200 दिया तो 200 लिखेंगे। अब n का मान नहीं है अपने पास, तो N/2 ऐसे लिखेंगे। 2 है, N2 में A का मान कितना है 20 है तो 20 रखेंगे, प्लस n का मान नहीं है तो n ऐसा कैसे रहेगा, N-1। D का मान कितना है माइनस का है तो माइनस का है रख देंगे। और बराबर में कितना है 200, तो 200 लिखेंगे। अब ये देखो 200 का गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, अब फिर पहले तो ऐसे लिखते हैं N 20 का गुणा 2 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 40। अब देखो माइनस से का गुणा करेंगे n से तो कितनी हो जाएगी माइनस की n। 1 का गुणा करेंगे तो प्लस का 1 बराबर 200। ये 2 है तो गुणा में चले जाएंगे, इधर कितने हो जाएंगे 2। अब इनका गुणा कर देते हैं यहाँ पे। तो पहले n से n का गुणा करते हैं तो माइनस की n/। ये 40 में से 40 और 1 कितने हो जाएंगे 41। 41 का n से गुणा करेंगे तो 41n। ठीक है, ये कितना है 400, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो माइनस के 400 बराबर क्या जाएगा 0, बराबर क्या आ गया 0। अब माइनस का भाग दे देते हैं, माइनस का भाग देने पर माइनस का भाग देंगे तो n² माइनस के 41 n और प्लस के 400। अब इन दोनों को खंड करेंगे तो खंड कैसे करते हैं, इनका कितना कितना होता है, तो खंड होता है इसका 40n²। 40n² यानी गुणा करने पे 400 आना चाहिए और जोड़ने पे या घटाने पे कितना आना चाहिए माइनस के 41n आना चाहिए। तो अपन ने ले लिया देखो n² 16n माइनस के 25n प्लस 400 बराबर 0 है।
इनमें से n कॉमन ले लेते हैं तो n-16 बचेगा यहाँ पे। इधर माइनस के 25 कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 25 कॉमन, तो n-16 यहाँ बचेगा। अब देखो इनको इधर देखते हैं, एक बार लिख लेते हैं n-16, ठीक है, बराबर 0। एक बार क्या बचा है, n-25, n-25 बचा है बराबर 0। तो n का मान कितना आ गया इधर से 16, और n का मान कितना आ गया इधर से 25। अब इनको देखते हैं अपन कि कौन सा पद है जो अपन ने लेना है प्लस वाला। तो प्लस वाला लेना है तो कैसे लेंगे, तो पहले इनको देखते हैं ना अपन। जब n बराबर 16, an से निकालते हैं तो क्या होता है n का, n प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही होता है ना, an निकालते हैं ना तब। अब a का मान कितना है 20, प्लस n का मान कितना आया है 16 माइनस 1, और d का मान कितना है, माइनस का है। तो ये गुणा करेंगे 20, 15, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 15, कम करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 5, काय का आ गया प्लस का 5। अब इधर भी देख लेते हैं, जब n बराबर 25, तो इसको भी ऐसे रखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी में रखते के देखते हैं। a का मान है 20, प्लस n का मान 25 माइनस 1, और d का मान माइनस का 1। तो 20 24 हो गए, माइनस के 24, तो यहाँ से क्या आ रहा है माइनस का 4। तो अपन ये वाला तो लेंगे नहीं, ये वाला ही लेंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा, कितने पद हैं, यानी आखिरी पद कौन सा है, 5वां, ठीक है, आखिरी पद कौन सा है 5वां। और पदों की संख्या कितनी है, आखिरी पद कौन सा है 5वां, और पदों की संख्या कितनी है 16। तो अपना ये दो ही आंसर आ गया, ठीक है। तो अपना ये हो गया 19 नंबर का सवाल। अब देखते हैं 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर का सवाल क्या है, बहुत बड़ा है। एक आलू दौड़ में यानी पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान से एक बाल्टी रखी हुई जो पहले आलू से 5 किलोमीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर बाल्टी के पास आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस आती है और बाल्टी में डालती है, और वे ये तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में आ ना जाए। इस प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करते हैं, देखो इसको करते हैं, यानी कि कोई बाल्टी रखी हुई है, जैसे मान लो ये बाल्टी, तो यहाँ से ये लाइन है,
ये 5 मीटर ये आलू रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 मीटर यहाँ आलू पर 3 मीटर, 3 3 मीटर की चट्टी से रखे हैं और कितने हैं 10 आलू है, ठीक है। अब इन सबको उठाती जाती है और उसमें डालती जाती है बाल्टी में। तो कोई लड़की है लड़का है, यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करती है। कितनी दौड़ के जाएगी 5 मीटर, फिर आके दौड़ डालेगी इसमें, जितने 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10। अब फिर दूसरा आलू उठाएगी तो 5 तो ये हो गए और 5 3 ये 8 8 8 तो इधर से हो गए, 8 इधर से हो गए, तो कितने हो गए 16 मीटर। ऐसे जाएगी, फिर तीसरा आलू उठाएगी, फिर चौथे आलू, फिर 5वें आलू है। तो देखो ऐसे चलती जाएगी। तो यहाँ से लिखते हैं हल। पहला आलू उठाया उसने 10 मीटर चली, ठीक है। फिर दूसरा आलू उठाया, यानी 5 चौ 3 8 8 दूनी कितनी चली 16। फिर तीसरा आलू उठाया 16 3 नहीं 16, तो ये हो यहाँ चलता ही। फिर यह चली 5 और 3 8 और 3 11, 11 इधर से आ गई। फिर 11 इधर से आएगी तो 11 दूनी कितनी 22 चलेगी। अब कब तक चलेगी 10 तक चलेगी, यानी n का मान कितना आ गया अपना, यानी 10 पदों तक चलेगी। 10 बार करेगी ऐसे, 10 आलू है तो 10 बार जाएगी। तो अपने n का मान कितना आ गया 10, यानी 10 पद है। तो अब ये अपनी AP बन गई। तो 10 + 16 प्लस उन्होंने पूछा है योग कितनी चलेगी, तो ठीक है। तो योग देखते हैं अपन। ऐसे A का मान कितना आ गया अपने पास 10 आ गया, और D का मान यानी सार्वधातर कितना है 6, ठीक है। और N कितना आ गया अपने पास 10। तो अब देख लेते हैं। देखो SN ज्ञात करना है अपन को, तो N/2 2A + N-1 और इंटू में D, ठीक है। N का मान कितना है आया है अपने पास 10 बटे में 2। A का मान कितना है 10 प्लस N का मान 10 - 1, D का मान कितना है 6। तो ये काटेंगे 5 आ जाएगा यहाँ से। ये कितने हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 9 ये हो गए 6 से गुणा करेंगे 9 में, तो 9 छक्के कितने हो जाएंगे 54, ठीक है। 54 और 20 कितने हो गए 5 ये, तो 54 और 20 कितने हो गए 74, तो 74। अब इनका गुणा कर देते हैं, 5 चौके 20, 5 7 35 और 2 37, यानी 370 मीटर की दूरी तय करेगी वो। 370 मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है बच्चों। तो अपना ही हो गया, मतलब में 5.3 के पूरे सवाल हो गए। 5.3 के पूरे सवाल हो गए। तो अब देखते हैं 5.4 में क्या है क्या नहीं, वो अपन कल करेंगे। ओके।